फ्रेंड्स, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एसएएस हैप्पी लर्निंग्स। आज मैं इनइक्वालिटी टॉपिक से एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होंगे वो है लॉगरिथम का और एक वेवी कर्व मेथड यूज होगा। तो पहले देखते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है। ओके, हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है पहले देख लेते हैं उसको। ओके, तो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा लॉग का यूज होगा। लॉग का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो यूज होगा क्या, जैसे कि लेते हैं लॉग ऑफ एक्स बेस ए अगर बी के इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर b। तो ये हमारा लॉग का जो मेन प्रॉपर्टी है वो यूज होगा। इसमें क्या होता है, बेस जो है शिफ्ट हो जाता है उधर, तो हमको x की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, बेसिकली हम एंटी लॉग ले रहे हैं इसमें। एंटी लॉग, लॉग को हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ओके, सेकेंड है हमारा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। ओके, तो इसमें क्या है, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, पहले हम लोग इसमें जो x की कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको हम पहले पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस एक्स प्लस ए होता अपॉन एक्स माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होता, तो सबसे पहले मुझे कोफिशिएंट पॉजिटिव करना होता, तो उसके लिए मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक्स माइनस ए हो जाएगा ऊपर और नीचे एक्स माइनस बी, और ये जो साइन है, क्योंकि हम जब भी साइन नेगेटिव नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है। तो पहले ग्रेटर देन का साइन था, अब ये लेस देन का साइन हो जाएगा, तो इस तरह से। तो इसके बाद हम लोग को हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एंड एक्स इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा जीरो बन रहा है, ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जिसके ऊपर में डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर वाला वैल्यू हमको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। और ऊपर वाला वैल्यू इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है या फिर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है। तो जब ये हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि ए और बी है इस केस में, तो हम लोग फिर प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो नंबर लाइन पे ए पहले इधर आएगा और बी इधर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हम यहाँ से शुरू करेंगे पॉजिटिव अपर हाफ से, तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट पे टच करेंगे ए पे, तो हमको देखना होगा कि जो एक्सप्रेशन है एक्स माइनस ए, उसका पावर क्या है। अगर ऑड है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। और अगर इवन है, x माइनस ए का अगर पावर अगर इवन होता तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x माइनस ए की पावर ऑड है, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होकर नेगेटिव हाफ में चला जाएगा। और फिर हम b पे सिमिलरली चेक करेंगे, b पे हमारा इवन है, तो अगर b पे इवन है तो इवन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग ये प्लॉट करते हैं, और जो भी यहाँ पे साइन होता है, इनइक्वालिटी का साइन होता है, उसके हिसाब से हम वो रेंज ले लेते हैं। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो होगा तो हम ये वाला रेंज लेंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो हम ये वाला रेंज लेंगे। और यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो हम बी तो इंक्लूड नहीं ही करेंगे, ए भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो कि रह गया, जैसे कि अगर log ऑफ x बेस a है, तो ये log तभी डिफाइन होगा, log डिफाइन तभी होगा जब x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं तो log विल नॉट बी डिफाइंड। ओके, तो log डिफाइन होने के लिए हमको जो उसका जो अंदर में जो हमारा x की वैल्यू है उसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो तीन चीज लगेंगी इसमें। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमारा देखते हैं कि सिंस हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनइक्वालिटी log 5x माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स बेस थ्री लेस देन वन, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो log के अंदर की वैल्यू है 5x माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, इसको जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। अगर ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, वेवी कर्व मेथड यहाँ पे लगाएंगे।
कि पहले कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, तो दोनों बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 5x - 1 अपॉन x - 3, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा मिल जाएगा। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे होंगे x = 1/5। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसको 0 से इक्वेट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने से हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो x = 1/5 एंड 3, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 1/5 यहाँ आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहीं पे रोकते हैं। अब सेकंड देखते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे लेस देन का साइन था। ठीक है, लेस देन का साइन था, अगर हम इसको अगर प्लॉट करते हैं तो इस तरह से बनेगा, क्योंकि 3 पे भी ऑड पावर है और 1/5 के ऊपर भी ऑड पावर है, तो इस तरह से बनेगा। तो हमारा जो एरिया है इंटरेस्ट का, वो उसमें क्या हो जाएगा, अगर लॉग डिफाइन होना है तो हमारा x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1/5 से लेके 3 तक, तभी मेरा लॉग डिफाइन होगा। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कि अगर हमारा ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना है तो क्या करेंगे। अब हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log ऑफ x बेस a अगर लेस देन 1 होता तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमारा x जो होता वो लेस देन a की पावर 1 हो जाता। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर सिमिलरली अगर इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, 5x - 1 अपॉन 3 - x इज लेस देन 3 की पावर 1। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, 5x - 1 इज इक्वल्स टू 9 - 3x। ओके, और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, अगर मैं x को इधर लेके जाऊँ तो 8x इज इक्वल्स टू 10, एंड इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 5/4। ओके, तो यहाँ से मेरे को एक और x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेस देन का साइन था। ओके, तो यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है कि x की वैल्यू जो है 5/4 से लेस है। तो अब हमारे को एक और पॉइंट मिल चुका है। ओके, पहले हमको x की रेंज क्या मिली थी, 1/5 से 3, अब मुझे एक और पॉइंट मिल गया है 5/4। ओके, तो अब मेरा जो x है वो इसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो मेरा इससे क्या पता चलेगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, x बिलोंग्स टू 1/5 to 5/4। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इनइक्वालिटी में लॉग और वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।